हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं जॉयश्री महतो से, जो कि डाटा एंट्री कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को मैम। Hello everyone, this is Jayashree Mahato and I जी, am 2-year experienced data entry operator. Nice to meet you all. ओके ओके। 2 साल से आप एक्सपीरियंस है। तो आप हमें ऑडियंस को बताइए कि जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात कर ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और किस प्रकार डाटा एंट्री वर्क हम लोग कर सकता है, कैंडिडेट कर सकता है हमारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एचएस पास लोगों को भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब हो सकता है अगर जी जी। टाइपिंग स्किल बहुत अच्छी हो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो तो भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ग्रेजुएट होनी चाहिए। और टाइपिंग स्किल्स कितना होना चाहिए, मतलब टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड देखिए जितना हो सके उतना अच्छा है क्योंकि जो मेजर कंपनीज होती है जी जी। वहाँ पे तो 40 की डिमांड रहती है, मतलब एवर 40 अच्छा वहाँ की अच्छा डिमांड होती है। लेकिन अच्छा। मैंने जब जॉब की थी तो जी जी। एज ए फ्रेशर अच्छा अच्छा 27 to 30 अच्छा। मिल जाता है। WPM मिल जाता है। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। और ये इंग्लिश लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है क्या, कि जैसे हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई अदर लैंग्वेज पे इस पे टाइपिंग स्किल्स अच्छा हो तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा पे आउट बनता है, या फिर नॉर्मली इंग्लिश ही डिमांड किया जाता है कंपनी के अकॉर्डिंग। हाँ, ये लैंग्वेज वैरायटी का एक डिमांड होता है। जी। कभी कभी होता है टाइपिंग में ट्रांसलेटर का भी होती है काम। अच्छा अच्छा तो वहाँ अच्छा। पे लैंग्वेज जितनी ज़्यादा नॉलेज हो उतनी अच्छी है, जी वरना जी। इंग्लिश की डिमांड हमेशा रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वर्किंग डेज की बात कर ले तो वर्किंग डेज क्या होता है मैम। वर्किंग मैंने जो की थी मंडे टू सैटरडे। अच्छा 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 वर्क अच्छा। फ्रॉम होम बताइए या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा बताइए, अच्छा मंडे टू सैटरडे ज़्यादातर मिलता है। अच्छा। वर्किंग आवर्स कितने करने पड़ते हैं। मिनिमम 8 आवर्स, उससे मिनिमम 8। ज़्यादा भी हो तो अच्छा है। अच्छा अच्छा। और आप लोग का पे आउट का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। पे आउट का जो प्रोसेस होता है वो जी फ्रेशर्स के लिए एक्सपीरियंस के लिए दोनों अलग होता है। अगर जी। फ्रेशर्स की बात करें तो हम्म। वहाँ पे कमीशन बेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर रहते हैं, फिक्स सैलरी बहुत कम। अच्छा जैसे कि अच्छा पर डॉक्यूमेंट का कॉस्ट मारेंगे, अच्छा पर अच्छा। डॉक्यूमेंट जो कितना होता है हाँ हाँ। उतना ज़्यादा काउंट करके फिर महीने में सैलरी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मंथली में आपकी सैलरी, मतलब जितना काम कीजिएगा उतना पैसा आपको कंपनी हाँ प्रोवाइड हाँ। करेगी। तो इसका जो सैलरी डेट होता है फिक्स होता है या फिर थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, मतलब 2 दिन 4 दिन आगे चला जाता है, ऐसा कुछ होता है, या फिर नहीं डायरेक्टली जो सैलरी डेट है उसी के मतलब जो क्लोजिंग डेट होता है उसके अकॉर्डिंग मतलब सैलरी क्रेडिट कर दी जाती है। जैसे जेन्युइन कंपनीज की बात करें तो वो लोग जो फिक्स डेट बताएंगे वहीं पे ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा। कुछ आप ऐसे जेन्युइन कंपनी के बारे में बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को जो कि डाटा एंट्री पे वर्क करती है। देखिए जेन्युइन कंपनीज की बात करेंगे तो मैंने जो कंपनी में काम किया है उसी जी। के ही नाम लूँगी। अच्छा तो अच्छा IIMI मतलब अच्छा अच्छा इंटेलिजेंस इमेज मैनेजमेंट, अच्छा अच्छा। वहाँ पे कोलकाता में कंपनी है। वो जो जी। है जेन्युइन ही है, हम्म। लेकिन फ्रेशर्स के लिए सैलरी पैकेज बहुत ही कम है। अच्छा 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 अगर अच्छा। एक्सपीरियंस हो जाए या फिर टाइपिंग स्किल बहुत ज़्यादा है तो जी। तब कुछ फिक्स सैलरी या फिर अच्छा पोस्ट पे मिल आउट। सकता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब जैसे मान लीजिए जो कैंडिडेट फ्रेशर होते हैं, मोस्टली कैंडिडेट चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब करना, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं तो मोस्टली कैंडिडेट प्रेफर करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए। उनके पास लैपटॉप होता है, उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो उनके लिए मतलब क्या प्रोसेस क्या होता है कि अगर वो अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे अप्लाई करेगा। देखिए वर्क फ्रॉम होम जो होता है जी जी। ज़्यादातर तो कंपनी हमको पता है कि अब जितनी भी जॉब साइट बोली है फेक ही होता है, ज़्यादातर अच्छा फेक अच्छा ही अच्छा, होता है मतलब वर्क फ्रॉम। 100% में हाँ, अगर बोला जाए तो कितने परसेंट फेक आते हैं डाटा एंट्री जॉब्स 90%, का। 90% फेक आता है। अच्छा अच्छा। ये मेरी 2 साल की पूरी एक्सपीरियंस है, जब जॉब जी। मिलने से पहले का भी एक्सपीरियंस है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस बोलने अच्छा को अच्छा बोलेगा। और अच्छा अच्छा। एक बात मैं आपकी सारी ऑडियंस को कहना जी चाहती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। ये जो होता है ना पहले वर्क फ्रॉम होम ढूंढते हैं, हाँ हाँ ये गलत है। अगर आपको करियर में सेट होना है हाँ तो वर्क फ्रॉम होम मत ढूंढिए, हाँ हाँ। क्योंकि वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, काम को। नॉलेज नहीं गेन होगा, नए नए लोगों से हाँ मीट नहीं होगा, हाई लेवल लोगों से मीट नहीं हो पाएगा, घर पे ही रह जाइएगा फिर आप।
हाँ हाँ वही हाँ तो। हाँ और हाँ काम सीखने का जो तरीका हाँ है ना, हाँ, वो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होता है, ऑफिस क्योंकि से ही वर्क होता फ्रॉम है, होम में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, सपोर्ट आपका नहीं। करियर नहीं बनेगा। हाँ हाँ हाँ, सही सही हाँ सही, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। एक्चुअली मेन चीज क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम में आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना, 8 घंटे 7 घंटे आपने हाँ जॉब कर लिया। अब क्या क्या आपने लैपटॉप बंद करके रख दिया, अब वो फिर दूसरा दिन आया, फिर नेक्स्ट लॉग इन हुआ, फिर वही सेम चीज, तो अब जो सैलरी रहेगी वो हाँ आपको पे हाँ आउट हो जाएगी, लेकिन आपका जो नॉलेज होता है, जो नए नए लोगों से मीट होता है, वो चीज नहीं हो पाता है। हाँ उसका वर्क कल्चर होता है या फिर उसका इन्वायरमेंट कल्चर होता है, वो चीज कैंडिडेट नहीं समझ पाता वर्क फ्रॉम होम में, इसी हाँ। कारण है कि वो ज्यादा सीख नहीं पाता है। हाँ। और और एक हम्म। हाँ हाँ जी, और एक बात कहना चाहती हूँ जी जी कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि डेटा एंट्री मतलब सिर्फ टाइपिंग के ऊपर हमको काम करना है, कि हम्म, जो हमको प्रोजेक्ट देगा हम बस टाइप करेंगे। जी जी। ऐसा नहीं है। वर्क अच्छा। फ्रॉम होम जब ढूंढोगे, पहले आपको समझे कि ऐसा ही काम दिया कि जो हम दे रहे हैं आप वो टाइप करो। जी लेकिन डेटा एंट्री में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ टाइप ही नहीं होता। कभी आपको फॉर्म की कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने को देगा, जी क्रॉप जी। करो, उसको एडिट करो, अच्छा अच्छा ऐसा होता है। या अच्छा फिर अच्छा। प्रोजेक्ट चेंज हो गया, थोड़ी रिसर्च कर लो, मैप के ऊपर काम कर लो, जो मैंने किया है, मैप रिसर्चर ऐसे जी जी ऐसे जी। कर लो। फिर जब चेंज हो जाएगा हम्म। तो तब घर से सीखने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अच्छा डेटा अच्छा। एंट्री में हमारा ऐसा ही होता है कि बस चेंज होता रहता है, हम्म। वर्क फॉर्म चेंज होता रहता है, बट टाइपिंग स्किल आपकी सेट होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे जी हमारे ऑडियंस को आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए जो जेन्युइन कंपनीज है और जो फेक कंपनीज है, दोनों में क्या क्या डिफरेंट होगा, ताकि जो ऑडियंस है वो हमारा सही कंपनी में अप्लाई कर सके, इसका कुछ बताइए हमें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम्म। पहले जो होता है, कोई जेन्युइन कंपनी आपको पैसे के लिए नहीं अच्छा अच्छा। पूछेगा कि हाँ। रजिस्ट्रेशन फीस दो या फिर सिक्योरिटी फीस जी दो, जी 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 ऐसा नहीं पूछेगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जी। है रजिस्ट्रेशन नंबर। एक अच्छा होता है ना अच्छा। कंपनीज को दिया हुआ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। जी पहले जो भी कंपनी हो, आप उसको गूगल में सर्च करो, मैप में सर्च करो कि वो जी जी है या नहीं। जी उसके पहले उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी लो कि जी सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। जी जी, बिल्कुल। फिर आप मूव ऑन कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब कैंडिडेट को 1 रुपए भी किसी भी जॉब के लिए पेमेंट नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल, और उन्हें कोशिश हाँ करना है कि जेन्युइन कंपनी से कंसल्ट किया जाए और वहाँ पे हायरिंग हो रही होगी तो वहाँ पे अप्लाई करके वो डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। और रही बात हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वैसे कैंडिडेट जिनकी 12th कंप्लीट हो चुकी है या फिर बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और उनका टाइपिंग का स्किल्स है, मतलब टाइपिंग स्किल्स का मतलब है कि उनके पास टाइपिंग का एक कोर्स आता है, इसके टाइपिंग मास्टर एक ऐप आता है, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आप उसे कोर्स को मतलब कर सकते हैं या फिर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके 3 से 4 महीने करने के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 या फिर 35 या फिर 40 के अराउंड हो जाएगी, अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत किया हो तो। और हमें बताइए कि जैसे मान लीजिए हाँ। ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद क्या कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज करना पड़ता है डाटा एंट्री जॉब के लिए, या फिर नॉर्मल टाइपिंग सीखने के बाद कोई भी अप्लाई कर सकता है फिर? नहीं, सिर्फ नॉर्मल टाइपिंग सीखने से तो ऐसे वैल्यू नहीं होता। बहुत जी अच्छी बात है कि अगर 30-40 एबव आपकी स्पीड है, जी लेकिन साथ में एक कोर्स करना भी बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे कंप्यूटर का हर तरह का कोर्स हो जाता है। मिनिमम 1 ईयर के लिए एक डिप्लोमा आपको लेनी है। एज़ ए अच्छा कंप्यूटर अच्छा एप्लीकेशन का ले लीजिए अच्छा या अच्छा फिर हार्डवेयर का ले लीजिए, बट को कुछ भी हो, 1 ईयर का डिप्लोमा आपको चाहिए। अच्छा अच्छा, 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। हाँ, वो अच्छा किसी भी जॉब के लिए बहुत अच्छा अच्छा माना जाता है। अच्छा। तो मतलब वो जैसे डिप्लोमा जैसे जो कोर्स आपने बताया, वो अगर लेने के बाद कैंडिडेट को मतलब क्या प्लेसमेंट दिया था या फिर जॉब खुद ही सर्च करना पड़ेगा? अब इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर इंस्टीट्यूट कोई इंस्टीट्यूट मानता है कि हाँ मेरे उससे यहाँ आप से कोर्स किए हैं, हाँ, मैं आपको आपको रेफर प्लेसमेंट कर दिलवा सकता दूंगा, हूँ। हाँ। हाँ, हाँ, तो इंस्टीट्यूट के ऊपर अच्छा अगर अच्छा। प्लेसमेंट ना भी दिया जाए तो हम्म भी अगर सर्टिफाइड है तो हम्म। उसका वैल्यू है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो जो आपने कोर्स किया था जयश्री जी, वहाँ पे मतलब कि आपको प्लेसमेंट मिला था या फिर खुद आपको जॉब सर्च करके आप मतलब इस लेवल पे आ जाएंगे? नहीं, मुझे तो कोई प्लेसमेंट नहीं दिया गया था। मैंने खुद सर्च करके, वैकेंसी निकल रहा था तो मैंने अप्लाई अप्लाई। कर दिया। अच्छा। और जयश्री जी आज आप हमें ऑडियंस को बताइए कि आप मंथली का डाटा एंट्री एज अ वर्क करके आप मंथली का कितना अर्न कर लेते हैं? 15,000। 15,000 आप 8 घंटे जॉब करके अर्न कर लेती हैं, और कुछ हाँ। आप एक्स्ट्रा पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं या फिर अभी जस्ट मतलब सिर्फ डाटा एंट्री का वर्क ही करते हैं आप? नहीं, अभी तो सिर्फ बस डेटा एंट्री का ही कर ठीक है। लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे जो ऑडियंस है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, अगर वो अपना जो कैरियर है वो अगर डाटा एंट्री वर्क में करना चाहता है या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, कोई सपोज गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई जॉब्स कर रहे हैं या फिर स्टडी चल रही है और वो एज अ पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहता है डाटा एंट्री के लिए, तो वो क्या करे, वो कैसे अप्लाई करे?
पहले तो बता देती हूँ, जो पार्ट टाइम अगर करना चाहते हैं डेटा एंट्री तो वो तो नहीं होता है। मतलब पार्ट टाइम डेटा एंट्री ऐसा तो बहुत अच्छा। कम ही होता है, क्योंकि डेटा एंट्री का अगर काम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम में तो नहीं होगा, क्योंकि आवर में एक होता है ना, डिफर करता है। जी जी। तो ये फुल टाइम ही लेना पड़ेगा। जब जितने भी जेन्युइन कंपनीज है, जितने भी जेन्युइन जॉब है, जी फुल जी। टाइम ही लेना पड़ता है डेटा एंट्री को। अच्छा और अगर अच्छा। करियर सेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर का बहुत डिमांड है। अच्छा लेकिन अच्छा। सैलरी पैकेज की बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर डिफर करता है। पहले तो आप छोटे मोटे हाँ अच्छा स्टार्टअप अच्छा। से शुरू करो, फिर जी धीरे जी। धीरे बहुत जगह अब जाओगे लेकिन अच्छा डिमांड है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की डिमांड बराबर से चला आ रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। और एज ए करियर सेट करना चाहते हो तो तभी बता, अगर आपको अच्छा लगता है तभी करो। अगर हाँ आप समझ रहे हो कि आपको 8-9 घंटा कंप्यूटर से जुड़े रहना हाँ है, हाँ, हाँ, ऐसा अगर सही आपकी सही सही सही। मेंटेलिटी हो कि हाँ हाँ 8-9 घंटा मेंटलिटी। मुझे कंप्यूटर में जुड़े रहना है, जुड़े रहना तो है, जी आप जी। करो। हाँ, आंखें हाँ। खराब करनी है तो करो। आके खराब करनी है तो करो। ऐसे भी सभी का कॉर्पोरेट कंपनी में भी तो वहाँ पे भी तो 8 घंटे जुड़े रहना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी तो हाँ छोड़ेगा हाँ थोड़ी, टीएल थोड़ी छोड़ देगा आपको कि भाई 8 घंटे। हाँ वो चीज़ है कि वर्किंग डेज 5 डेज रहता है इंटरनेशनल प्रोसेस सब में। तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 दिन आपको छुट्टी मिलता है, थोड़ा सा राहत रहता है इसमें। क्या बाकी नॉर्मल कंपनी से में 6 डेज वर्किंग कराता है तो थोड़ा सा कैंडिडेट को प्रॉब्लम होता है। बाय द वे जो भी हो, आपने बहुत अपना कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। आप हाँ, अपना कीमती समय हमारे ऑडियंस के साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया।